भानगढ़ किले का सच जानते हैं। सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना सख्त मना है। आखिर इस अंधेरे में ऐसा क्या होता है? इन डरावनी कहानियों से पहले असल में ये एक बहुत ही खूबसूरत और आबाद शाही राजधानी थी। एक समय था जब अरावली की इन भव्य दीवारों के बीच 9,000 से ज्यादा लोग खुशी से रहते थे। 1573 में बना ये शानदार किला एक भयंकर अकाल के बाद पूरी तरह से वीरान हो गया। सबसे अजीब बात तो ये है कि इतिहास इसके बनने की गवाही देता है, पर इसके विनाश की नहीं। इस गायब इतिहास को भरने के लिए यहाँ विनाशकारी श्राप की 2 बेहद खौफनाक कहानियां सुनाई जाती हैं। पहली कहानी एक तपस्वी की है। उन्होंने शर्त रखी थी कि किले की परछाई उनके ध्यान स्थल पर न पड़े। जैसे ही एक राजा ने किले की ऊंचाई बढ़ाई, परछाई ने सीमा लांघ दी और विनाश शुरू हो गया। कहा जाता है कि उसी श्राप के कारण आज तक इस शापित शहर में कोई छत नहीं टिक पाती। दूसरी कहानी एक तांत्रिक की है जो बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए पूरी तरह पागल था। उसने तेल पर काला जादू किया, लेकिन चतुर राजकुमारी ने बोतल चट्टान पर फेंकी जिसने उस तांत्रिक को कुचल दिया। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उस तांत्रिक ने पूरे शहर को तबाही और मौत का खौफनाक श्राप दे दिया। किंवदंतियों के अनुसार इसके बाद एक भयानक नरसंहार हुआ और तभी से अशांत आत्माएं यहाँ कैद होकर भटक रही हैं। लेकिन क्या ये सच में भूतिया है? इन डरावनी कहानियों की सच्चाई जानने के लिए एक निष्पक्ष जांच जरूरी है। लोग अक्सर यहाँ रात में बाजार सजने, चीखें सुनने और गला घोटे जाने जैसी डरावनी घटनाओं का दावा करते हैं। अफवाह है कि रात के अंधेरे में अंदर जाने वाला इंसान कभी सही सलामत या जिंदा वापस नहीं लौटता। पर असल में पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की विस्तृत जांच में यहाँ भूतों का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि खजाना चुराने वालों ने अपने फायदे के लिए जानबूझकर ये भूतिया अफवाहें फैलाई थीं। असल में रात के इस सख्त सरकारी प्रतिबंध ने ही लोगों के बीच अलौकिक शक्तियों के भ्रम को बढ़ाया है। क्या किसी पुरानी त्रासदी ने इस खौफ को जन्म दिया, या कुछ रहस्य बस अंधेरे में ही छोड़ देने चाहिए?